Hello friends, how are you? I hope you are healthy and happy. फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लासेस में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया और फंडामेंटल फोर्स कितने टाइप के होते हैं मैंने वो बताया। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तो आइए बात करते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं कि ये क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके क्या यूजेस हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड जितनी भी फिजिक्स की टॉपिक्स होगी मैं वो कवर करूंगी और कुछ क्लासेस इंग्लिश की भी हैं हमारे इस चैनल में, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो विद्युत चुंबकीय बल क्या है, विद्युत चुंबकीय बल क्या है और कैसे हम लोग अपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स से हम लोग इसको समझते हैं। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ये क्या है? फंडामेंटल फोर्स है। मैं आपको जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी आते हैं। क्या था 4 फंडामेंटल फोर्सेस? आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए, टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो सबसे पहले ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इट एक्ट्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलाकर के विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय बल के जो गुण हैं, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में अब हम लोग तो वन बाय वन करके हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। तो पहला, हम लोग विद्युत चुंबकीय बल जो है वो सभी आवेशित कणों के बीच कार्य करता है, चाहे वो गतिमान हो या ना हो। इसमें भी बताइए कि विद्युत चुंबकीय बल जो है ये एक मौलिक बल है। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काफी लंबी दूरियों तक कार्यरत रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताई थी पिछली क्लासेस में। तो वैसे ही विद्युत चुंबकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काफी लंबी दूरियां तक कार्यरत रहती है। इस विद्युत चुंबकीय बल को मध्यवर्ती माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीन्स बीच में कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, गुरुत्व बल की तुलना में यह बल अधिक प्रबल होता है। इट ऑबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। इट इज सेंट्रल फोर्स एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। लॉरेंज बल किसे कहते हैं आप जान लीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो उसमें हर जगह लॉरेंज बल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शॉर्टकट में समझ लेते हैं लॉरेंज बल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लॉरेंज बल हम समझ सकते हैं ऐसे इस तरीके से कि किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा के लंबवत होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये सेशन है इंग्लिश हिंदी मिक्स है। मैंने प्रॉपर्टीज भी कुछ हिंदी में बताई, कुछ इंग्लिश में बताई। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उसी में किसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, इसलिए मैं अपने सेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों की हिंदी की लैंग्वेज भी मिक्स कर देती हूँ और कुछ इंग्लिश की लैंग्वेज भी मिक्स कर देती हूँ, ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझ सके। तो फ्रेंड्स, लॉरेंज फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द फोर्स एक्सटेंडेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी V थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B, the entire electromagnetic force F on the charged particle is called Lorentz force. तो फ्रेंड्स, आप लोगों की कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड ऐसे ही और भी टॉपिक्स में क्लियर करते जाऊंगी वन बाय वन करके। हमारे चैनल में इंग्लिश की भी क्लासेस हैं, तो आप वो चाहो तो वो भी देख सकते हो। और फिजिक्स की जो भी क्लासेस हैं, 11th क्लास की जो भी टॉपिक्स हैं, मैं वन बाय वन करके क्लियर करूंगी। तो प्लीज फ्रेंड,
आप मेरे से जुड़े रहो और हमारी वीडियोस देखने के लिए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए ग्रेट डे।